बिहार में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है और अक्टूबर नवंबर में वहां चुनाव होने और उससे पहले महागठबंधन ने खोला है मोर्चा। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है और कुछ ही देर में राहुल गांधी बिहार के सासाराम पहुंच जाएंगे, जहां से इस यात्रा का आगाज हो जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो पटना से सासाराम के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए हैं। तेजस्वी यादव भी उनके साथ सासाराम रवाना हो चुके हैं। बड़ी यात्रा इसे बताया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों पर पहुंचकर तमाम लोगों को जागरूक करने की बात कही जा रही है। आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही इस यात्रा का आगाज आज करने वाले हैं। शुरुआत में यहां पर लालू प्रसाद यादव भी होंगे, जो रवाना हो चुके हैं इस यात्रा के लिए। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं सासाराम और वहीं से इस यात्रा की शुरुआत आज होनी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी वोटर अधिकार यात्रा के शुरुआती कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पटना से वो भी सासाराम के लिए निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव भी पटना से सासाराम के लिए रवाना हो चुके हैं। लगभग 1300 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और आखिरी जो समापन होना है वो पटना में भव्य रैली और कार्यक्रम के साथ होना है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होनी है। राहुल और तेजस्वी की तैयारियां जोरदार हैं और अब से कुछ ही देर बाद दोनों ही नेता सासाराम पहुंचने वाले हैं और एनडीए लगातार इस यात्रा पर सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद इस बार काम नहीं आने वाला। भी हो रही है और तो बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन ने वोट यात्रा के जरिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है और इस रणक्षेत्र में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों सासाराम से अपनी लड़ाई का आगाज कर रहे हैं। निशाने पर चुनाव आयोग है, एनडीए है। वोट काटने के आरोपों के साथ ही महागठबंधन लगातार सवाल उठा रहा है और लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगा रहा है। 243 सीटों का दंगल है। हक की लड़ाई का नाम देकर विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा कर रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू हो रही है। टक्कर एनडीए बनाम महागठबंधन में है। आर या पार, जीत या हार, जो कुछ होगा वो बिहार में सियासत की नई तस्वीर पेश करेगा। एनडीए के नेता फिर से नीतीश कुमार का नारा दे रहे हैं। जेडीयू 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी भी नीतीश कुमार में भरोसा जता चुकी है, लेकिन ऐसे दावों के बीच महागठबंधन वोट काटने जैसे गंभीर आरोपों के साथ चुनावी अखाड़े में उतर चुका है। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करें। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। महागठबंधन के 2 बड़े चेहरे हैं, तेजस्वी और राहुल। पटना से दिल्ली तक वोटर लिस्ट से नाम काटने के आरोपों पर हल्ला बोल जारी है। संसद से सड़क तक टक्कर है। आरजेडी आर पार के मूड में है। वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी हम लोग बखूबी उठाने का काम करेंगे। और जो हम लोगों का जो विजन होगा कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम क्या क्या काम करेंगे, इन बातों को भी जो है जनता के बीच हम लोग रखने का काम करेंगे। और हमको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। महागठबंधन कह रहा है कि वोट काटने की साजिश काफी बड़ी है। हाल ही में राहुल गांधी ने कथित तौर पर एटम बम फोड़ा। साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे। वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है। मांगे बिहार तेजस्वी सरकार और मेरा वोट मेरा हक जैसे नारों के साथ महागठबंधन एनडीए को टक्कर दे रहा है। इन्हीं नारों के साथ राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है।
जो 16 दिनों तक 20 अलग अलग जिलों में चलेगी। करीब 1300 किलोमीटर तक विपक्ष की ये यात्रा है। विपक्ष यात्रा से वोटरों को जागरूक करने का हवाला दे रही है। नजरें 243 सीटों की लड़ाई में बहुमत के आंकड़े पर है। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। बिहार में बदलाव का वादा इरादा महागठबंधन और एनडीए दोनों कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी राहुल तेजस्वी की वोटर यात्रा पर सवाल उठा रही है। चुनाव आयोग पे हमला, ईडी पे हमला, आईटी पे हमला, सीबीआई पे हमला, सुप्रीम कोर्ट पे अब हमला करेंगे। किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा है। इस देश में अव्यवस्था, ये उधार के गांधी ने ठेका लिया हुआ है देश में अव्यवस्था फैलाने का, और हमारे लालू पुत्र ने ठेका लिया हुआ अव्यवस्था फैलाने का बिहार में। लेकिन इस एसआईआर के चक्कर में दोनों फंस गए हैं। चुनाव आयोग दोनों को नोटिस दे रहा है, जवाब नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं चुनाव आयोग से। पूरे बिहार में ही कहावत चल रही है, भाग तेजस्वी भाग, और देश में भाग राहुल भाग। कब तक भागेंगे? चुनाव आयोग ने बिहार से वोटर लिस्ट समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है। 65 लाख से ज्यादा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कटे हैं। हालांकि 1 सितंबर तक सुधार की समय सीमा भी आयोग ने तय की है, लेकिन चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर विपक्ष ने अपना इरादा साफ कर दिया है। शशि भूषण कुमार के साथ राहुल गौतम, सासाराम, आज तक।